हमसे कही हो और हम अपने जीवन से कह सकें पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि हम कभी खुदा बाप की सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम कभी सुनते ही नहीं है कि वो परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। हम नहीं सुनते हैं कि उसकी व्यवस्था क्या है। यहाँ पर खड़े होके पादरी 10 बार बोलते हैं कि परमेश्वर के समीप जाओ, परमेश्वर से बात करो, उसकी वो जो अगुवाई करता है उसको करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि परमेश्वर की बातें सुनना और उसके वचनों पर चलना बहुत अलग चीज हो जाएगी। फिर तो हम खुदा बाप में खो जाएंगे। फिर क्या होगा? संसारिकता बिल्कुल खोती चली जाएगी। लेकिन हमें संसार में रहकर संसारिकता में नहीं खोना है। हमें वो चीजें नहीं करनी है जो परमेश्वर से हमें अलग करती हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सब कुछ सहा, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं। हम हमेशा अपनी खुशियों को बटोरने में लगे रहते हैं। लेकिन हम आज उस खुदा से ये प्रार्थना करें कि खुदावंद तू हमें बता कि हमें क्या करना है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो सकता है आपके जीवन बहुत खुशहाली के हो, लेकिन क्या वो परमेश्वर की इच्छाओं और मर्जियों के अनुसार हैं? नहीं है। हम संसारिकता में बहुत खुश हैं, हम संसारिकता में बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है हमारे पास में, बड़े बड़े घर और बंगले हैं, गाड़ी है, लेकिन क्या वो खुदावंद के वचन के अनुसार है? क्या हमने उनको परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार बनाया है? नहीं। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के आज्ञाओं को माना, अपने पिता की बात को सुना और वो इस संसार में आया और उसने हमारे लिए जान दी। यही कारण है कि आज मैं और आप सब यहाँ जीवित बैठे हैं और खुश हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा हम तभी कर सकते हैं जब हम खुदा के समीप जाएं, जब हम उसकी बातों को सुने, और ऐसा नहीं है कि हम जाके जब परमेश्वर के सामने जा रहे हैं तो उसको सिर्फ अपनी परेशानियां बताते रहें, उसको सिर्फ यही बोलते रहें कि हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है, खुदा हमें ये चाहिए। लेकिन हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम उसकी सुने और उसको पूरा कर सके। एक वचन में पढ़ूंगी, यशाया 1 उसका 19। यशाया 1 उसका 19 में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। सच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम कब मानेंगे? जब हम उसकी सुनेंगे। और जब हम उसकी सुनते ही नहीं हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम कभी नहीं मान सकते। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अगला कदम कैसे रखना है। बहुत सारी उलझनें हमारे जीवनों में होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है हमें करना क्या है। तब परमेश्वर हमें बार बार कहता है, बेटे तू ऐसा कर, बेटी तू ऐसा कर, बेटी तू ऐसा करेगी तो ऐसा होगा, बेटे तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। लेकिन हम उसकी सुनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम उसकी नहीं सुनेंगे, चाहे आप कितना भी हरा भरा अपना जीवन लेकर चल रहे हो, लेकिन वो किसी लायक नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी दिन मुरझा जाएगा। अपने जीवन को ऐसा बनाइए जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको एक समानता और एक स्वरूप में बनाया है। वो ना छोटा देखता है ना बड़ा देखता है। जब हमारे परमेश्वर ने हमारे बीच में ऐसी कोई चीज रखी ही नहीं है तो फिर हम क्यों उसके सामने नहीं जाते हैं? पर हम लोग तो ऐसे सोच लेते हैं कि भाई पादरी का काम तो कहना है कि परमेश्वर से दुआएं करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर की सुनो वो क्या कहता है। लेकिन ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए, उसकी इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम उनकी आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो। मैं एक वचन और पढ़ूंगी आपके बीच में, इफिसियों उसका 5 और उसका 16 और 17। अवसर को वो मूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। फिर वही बात आ गई ना, समय को बहुमूल्य समझो। मेरे प्रियो, सच में ये टाइम जो है वो अंतिम समय है। बिल्कुल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में कितना कुछ चल रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि खुदा आपने अपना एक पैर बढ़ा दिया है कि वो कब इस दुनिया में आ जाए, और ये बिल्कुल अंतिम समय है। और लेकिन अभी भी अगर हम लोग
जीवित हैं और हर दिन स्वस्थ हैं, आज उसके भवन में हैं, तो इस बात को जानिए, इस बात को आप मानिए कि खुदावंद आपके जीवन से चाहता है कि कुछ पूरा करे। वो चाहता है कि आप उसकी व्यवस्था को, उसके वचनों को अपने जीवनों से पूरा करें। तो क्यों हम लोग रोज 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 सुबह उठ के अपने कामों में लग जाते हैं, क्यों हम अपनी चीजों में लग जाते हैं, क्यों हम अपना सजना सवरना करने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के समीप ना जाकर उसकी सुनना नहीं चाहते हैं कि हमें पूरे दिन में क्या करना है, हमें पूरे दिन में ऐसा क्या करना है परमेश्वर जो तेरे वचन से हो, जो तेरी इच्छाएं हैं वो हमारे जीवन में क्यों नहीं पूछते हैं हम उससे डेली जाकर। क्योंकि अगर पूछेंगे तो वो हमें बताएगा, और अगर बताएगा तो हमें वो करना पड़ेगा, और वो हमें करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर और संसारिकता का कोई मेल नहीं है ना। हमें वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हम लोग खुदा बाप की इच्छाओं पर नहीं चलेंगे, अगर हम लोग खुदा बाप की बातों को नहीं मानेंगे, तो हमारे जीवन किसी भी प्रकार से आशीषित नहीं होंगे। जैसे परमेश्वर आज्ञाकारी होकर इस संसार में आया और क्रूस पर चढ़ाने तक, क्रूस की मृत्यु सहने तक वो ईमानदार रहा। आज हम लोग मसीह होने के कारण इतना करें कि उस परमेश्वर में ईमानदारी से बने रहे, उस परमेश्वर की सुने, ताकि उसकी व्यवस्था को पूरी कर सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उससे प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले। और मेरे प्रियो, ये बात को सच जानिए कि जब तक आप परमेश्वर से बात नहीं करेंगे ना, परमेश्वर आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको किस तरह से अपने जीवन को चलाना है। होने दीजिए कि उस परमेश्वर के आगे जाएं, अपने घुटनों को टेकें और उससे प्रार्थना करें, उससे बात करें। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और आज इस चीज को सोचिए कि क्या हम अपने जीवन को, जो सोच रहे हैं कि बहुत हरा भरा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या वो परमेश्वर की इच्छाओं और मर्जियों के अनुसार है या नहीं। जैसे परमेश्वर के पुत्र ने उसकी बातों को पूरा किया, क्या हम अपने जीवन को उसके अनुसार चला रहे हैं या नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।